तो भगवान रुद्र का देहधारी जीवों के लिए उपदेश है, क्योंकि देहधारी जीव संसार में मोहग्रस्त रहता है। संसार जीवन निर्वाह करने के सार में अपनी यात्रा, जीवन यात्रा के सार में चिंतित रहता है, मोहग्रस्त रहता है, दुखी होता रहता है। तो भगवान रुद्र देहधारी मनुष्यों के लिए उपदेश कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तुम लोग मेरे बताए हुए इस उपदेश का अनुसरण करो, मनन करो, चिंतन करो और श्री हरि के सामने इस स्रोत का जाप करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो यहां भगवान भोलेनाथ रुद्रदेव हम देहधारियों को उद्धार के लिए ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम भगवान का इस तरह से विनय करो, भाव भक्ति करो। हे प्रभु, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। हे प्रभु, आपका उत्कर्ष यानी आपकी प्राप्ति उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होती है। आप सदैव अपने परमानंद, परम आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, आत्म स्वरूप में, कल्याण स्वरूप में। सदैव स्थित रहते हैं। हम आपको बार बार नमन करते हैं प्रभु। ये भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाशपति, नीलकंठ महादेव, रुद्रदेव देहधारी मनुष्यों के लिए उपदेश कर रहे हैं कि तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो, अगर तुम इस संसार के मोह से छूटना चाहते हो, तो मेरे कहने के अनुसार मेरा उपदेश सुनो। हे प्रभु, पीतांबरधारी के लिए भगवान भोलेनाथ ये उपदेश कर रहे हैं, श्री हरि के लिए उपदेश कर रहे हैं, देहधारी मनुष्यों के लिए। हे प्रभु, आपका उत्कर्ष हमेशा, आपका प्रयास, आपका साथ, आपकी प्राप्ति उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है, जो उच्च कोटि के भाव भक्ति करने वाले, योग धारणाएं धारण करने वाले, भगवान को याद करने वाले, नियम धर्म रखने वाले लोगों के लिए होता है। श्री हरि की प्राप्ति उन लोगों के कल्याण के लिए होती है जो नियमित होते हैं, भाव भक्ति रखते हैं, जो भगवान का ध्यान भजन करते हैं। उनकी प्राप्ति ऐसे लोगों के लिए कल्याणकारी होती है। प्रभु, आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, परम आनंद स्वरूप में। उन्हें कोई न संसार की चिंता है, न कोई टेंशन है, न कोई शकाम है, न कोई इच्छा है। उन्हें किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने परमानंद स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं, आत्म स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में, हमारे अंदर ही रहते हैं। जैसा कि कल बताया था
कि हमारे इन पंचभूतों में श्री हरि का वास है, हमारे शरीर में, हमारी आंखों के सामने इस संसार में ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर का वास है। एक उदाहरण, जब प्रहलाद को उसका पिता हिरण्याकुश मारने के लिए प्रयास कर रहा था, किस लिए? उसे भगवान में अटल विश्वास था, भगवान ने उसे उनका ज्ञान कराया था, वो उनका ही नाम जपता रहता था। हिरण्याकुश दुर्बुद्धि आदमी था, मोहग्रस्त आदमी था, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी था, लेकिन अपने ही पुत्र भक्ति धारण करने वाले, भगवान की भक्ति धारण करने वाले प्रहलाद को मारना चाहा कि ये हमारे कुल परंपरा को नष्ट करेगा। जिसने हमारे बड़े भाई को मार दिया, जो मेरा शत्रु है, ये उसका ही भजन करता है, मैं उससे कोई कम थोड़ा ही हूं, मैं उससे कम नहीं हूं। राक्षसी लोगों की, दानवों की बुद्धि इस प्रकार हो जाती है कि उनमें भय नाम की चीज नहीं रहती है, और वो भगवान से भी टकराने के लिए तैयार रह जाते हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है। तो हिरण्याकुश ने उसे मारने के लिए कि अगर तेरा भगवान तेरे साथ है तो मैं देखता हूं कि वो तेरी क्या मदद करेगा, उसने लोहे के खंभे में उसे बिल्कुल तपा दिया, लाल कर दिया, और कहा कि इससे चिपट गया, देखता हूं तेरा भगवान तुझे इससे बचा सकता है। जबकि प्रहलाद को भगवान ने केवल उसके विश्वास और भाव भक्ति के कारण अनेकों जगह से बचाया, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। उसे पहाड़ों से डाला गया तो भी उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोदी में ही समेट लिया। उसे हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाया गया, लेकिन हाथियों ने भी उनको नमन करके दूर से ही हट गए, क्योंकि प्रहलाद के अंदर भाव भक्ति थी, ईश्वर का विश्वास था। वो समझता था कि मेरा ईश्वर मेरे ही अंदर है, वो मेरा कुछ भी अहित नहीं होने देगा, उसे पूर्ण विश्वास था। और अनुभव करता था वो कि मेरे अंदर मेरा ईश्वर मुझे बचाता है। तो हिरण्याकुश ने एक लोहे के खंभे को बिल्कुल तप्त करके, लाल करके, और उससे कहा कि इसमें चिपट, इसको अपनी कौली में भर ले, देखता हूं तेरा भगवान तुझे इससे बचाएगा। कि तो ठीक है, मुझे तो पिता की आज्ञा माननी है, बाकी मेरा ईश्वर तो मेरे अंदर है, वो मुझे बचाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और वो गया आनंद के साथ में उस लोहे के खंभ का। उसने देखा कि जब इस पर चींटियां चल रही हैं तो ये खंभ मेरा क्या बिगाड़ सकता है। भगवान ने उसके भय को खत्म कर दिया, उस पर चींटियां चलती हुई दिखा दी। प्रहलाद ने सोचा जब इस पर चींटियां चल रही हैं तो इसमें मेरा ईश्वर है, ना कि अग्नि है। और जाकर के बड़े प्रेम से उसकी कोली भर करके लिपट गया। हिरण्याकुश को गुस्सा आया, वो तलवार उठा करके उसे मारने चला, तो उस खंबे में से, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, धूल के कण में भी ईश्वर है, धूल के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, उसमें से हिरण्याकुश
जब देखा कि इसमें से एकदम खंभा फट गया और श्री हरि आधे सिंह का रूप और आधे नर का रूप लेकर के प्रकट हो गए और हिरण्याकुश पर टूट पड़े। जो उसकी शर्त थी, जो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हुआ था, उस वरदान के अनुसार भगवान श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद के सामने ही अपने नखूनों से अंत कर दिया। तो भक्तों का भगवान कल्याण करते हैं। उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं, भगवान उनके कल्याण करने के लिए ही उनके साथ रहते हैं, उनके अंदर होते हैं, प्रकट होते हैं और उनकी मदद करते हैं उच्च कोटि के भक्तों को। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम आपको बार बार नमन करते हैं प्रभु। आप सारे जगत के आधार हैं। इन पंचभूतों में रह करके बस वही तुम्हारे नेत्रों में रोशनी का काम कर रहे हैं। तुम्हारे कानों में आवाज सुनने का, बातों को सुनने का, ध्वनि सुनने का काम कर रहे हैं। वही तुम्हारे हाथ पैरों को अपना साथ देकर, प्रकाश देकर के चला फिरा रहे हैं। तो आप सारे जगत के आधार हैं। ये जो संपूर्ण विग्रह है, ब्रह्मांड है, इसको चलाने के आधार आप ही हैं, क्योंकि आप ही इसके कण कण में वास करते हैं। समस्त लोगों के कारण हैं। जो हमारी आंख है, कान है, नाक है, गुदा आदि, ये सारे लोग हैं। इन लोगों के आधार आप ही हैं। आंखों को देखने का कार्य आप ही करा रहे हैं, कानों को सुनने का कार्य आप ही कर रहे हैं। तो ये इन लोगों का कल्याण श्री हरि ही करते हैं, जो पंचभूतों के अंदर वास करते हैं। इंद्रियों के नियंता आप ही हैं। हे प्रभु, ये इंद्रियां बड़ी चंचल हो जाती हैं। ये इंद्रियां मन को अंदर तैयार करके मन को चंचल बना देती हैं। मन के भी नियंता आप हैं और इंद्रियों के नियंता भी आप हैं। आप संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले हैं, संपूर्ण लोगों का। जब ये इंद्रियां, ये लोग दुष्कर्मों में प्रभावित हो जाते हैं तो इनका संहार भी वही करते हैं। आप आदि योगी हैं, आप सूर्य देव हैं, आप मोक्ष के देने वाले हैं। सब कुछ वही है। संसार का कल्याण करने वाले भी वही है। वही सूर्य देव है, वही पृथ्वी माता है और वही सर्वदेव, देवादिदेव, महादेव है। सब कुछ वही है। कौन? जो शरीर के कण कण में वास करते हैं। वही भोलेनाथ है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही शक्ति है। वही शक्ति है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, वही शक्ति है। सारे देव वही है। वही देवादिदेव, रुद्रदेव, महादेव हैं। हे प्रभु, आप मोक्ष देने वाले हैं, भक्तों को मोक्ष देने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। आप उनको मोह से छुटाने वाले, मोह से, संसार से छुटाने वाले, विकारों से हटाने वाले हैं प्रभु। आपकी लीला अमोघ है। हे प्रभु, आप कल्याणकारी हैं। आप इस संसार के महल से, पॉल्यूशन से मुक्त करने वाले हैं। आप आशुतोष महाकाल हैं, महाकाल। इसी रचना में आप ही ज्ञान है, आप ही तत्व ज्ञान है, आप ही काल हैं, आप ही मृत्यु हैं, आप ही भूख प्यास हैं, आप ही सर्दी गर्मी हैं। प्रभु, सब कुछ आप ही है। आप पुराण पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, पुरुषोत्तम है, मर्यादित राम है।
धर्म की रक्षा करने वाले कृष्ण है। आप योगेश्वर श्री कृष्ण है, आप धर्म रूप हैं, आप तीनों शक्तियों के आश्रय हैं प्रभु। भगवान रुद्र सांसारिक देहधारी पुरुषों के लिए ये स्तुति बता रहे हैं कि तुम योगेश्वर श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करो तो तुम इस मोहग्रस्त से छूट जाओगे। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं, हम आपको नमन करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हम आपके पीतांबरधारी रूप के दर्शनाभिलाषी हैं। हे प्रभु, हमें एक बार अपने पीतांबर वस्त्रों को धारण करके उस चतुर्भुज रूप का दर्शन दीजिए। चतुर्भुज रूप जानते हो कि इस संसार में उनका चतुर्भुज रूप क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, वाणी पर वही वास करते हैं। यही उनका चतुर्भुज रूप है। सत्यनारायण जब मन को, बुद्धि को, चित्त को, वाणी को धारण करते हैं तो वो चतुर्भुजी हो जाते हैं। हम आपके पीतांबरधारी रूप के दर्शन अभिलाषी हैं। आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे प्रभु, आप हमारे मन में वास कीजिए, आप हमारी बुद्धि में वास कीजिए, हमारे चित्त में वास कीजिए, हमारी वाणी पर विराजमान हुई। देहधारी मनुष्यों के लिए ये रूप बड़ा दुर्लभ है। देहधारी रूप, देहधारी मनुष्यों के लिए जिन्होंने ये शरीर धारण किया हुआ है, क्योंकि इस शरीर के अंदर तो बस, इस संसार के अंदर तो बड़ी गंदगी है, बड़ी गंदगी है। इसमें मल है, मूत्र है, इसमें पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। यहाँ भगवान शिव शंकर रुद्रदेव देहधारी मनुष्यों के लिए, इन सांसारिक मोहग्रस्त लोगों के लिए एक उपदेश कर रहे हैं कि तुम, चूंकि संसार में तुमने जन्म लिया है, संसार में तुम लोग रह रहे हो, संसार में मोहग्रस्त हो गए हो, दुखी हो गए हो, चिंतित हो गए हो, टेंशन, रोग, दोष, हानि तुम्हारा पीछा कर रही है। हर आदमी इन्हीं बातों से तो परेशान है। तो तुमको मैं एक उपदेश सुनाना चाहता हूं। भगवान शिव शंकर रुद्रदेव देहधारी मनुष्यों के लिए ये एक स्रोत सुना रहे हैं कि तुम इसका जाप करो तो तुम इन संकटों से छूट जाओगे। हे प्रभु, आपका जो उत्कर्ष है, आपका जो प्रकट होना है, वो उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप तो कण कण में वास करने वाले हैं। आप हमारे इस विग्रह में ही वास करने वाले हैं, पंचभूतों में वास करने वाले हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पंचभूतों में, पंचभूतों से बना हुआ जो ये विग्रह है, आप इसके कण कण में वास करने वाले हैं? लेकिन आप उन भक्तों का, उन उच्च कोटि के नियम धर्म धारण करने वाले जो शरीरधारी लोग हैं, उनका कल्याण करने के लिए प्रकट होते हैं। भाव भक्ति वालों के, नियम धर्म रखने वालों के शरीर में ही प्रकट हो जाते हैं। फिर क्या होता है? जो मोहग्रस्त मन है, बुद्धि है, चित्त है, वाणी है, मोहग्रस्त सांसारिक मन, सांसारिक बुद्धि, सांसारिक चित्त, सांसारिक वाणी पर जब आप विराजमान हो जाते हैं तो बस जीव का कल्याण हो जाता है।
मोह से मुक्त हो जाता है, टेंशन से मुक्त, विपदाओं से मुक्त, हानियों से मुक्त, रोगों से मुक्त, इन सब से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम मेरी ये सलाह मानो कि तुम श्री हरि का इस प्रकार चिंतन करो, स्तुति करो कि हे प्रभु, आप उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। परमानंद भगवान तो, हमारे शरीर के अंदर आत्मा तो, परमात्मा तो परम आनंद के साथ रहती है। फिर चिंतित कौन रहता है भाई? जीव। आत्मा चिंतित नहीं होती है, जीव चिंतित होता है। ये जीव की उत्पत्ति संसार से हुई है, इसलिए वो बगैर ईश्वर के, बगैर उनकी प्राप्ति के, बगैर उनकी मदद के चिंतित रहता है, टेंशन में रहता है, दुखी होता है, परेशान होता है और अपनी बातों का समाधान नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान रुद्र जीव को ये सलाह दे रहे हैं कि तुमने ये संसार धारण कर रखा है, तुमने इस संसार में जन्म लिया है, तुम इस संसार में परेशान होने की बजाय, चिंतित होने की बजाय, टेंशन की बजाय तुम ये स्तुति याद कर लो, इसका मनन करो, चिंतन करो। आप सदैव अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। हम आपको नमन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं प्रभु। आप संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले हैं। आप आदि योगी हैं, आप ही सूर्य देव हैं, इंद्रियों के नियंता हैं। आप संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले हैं। आप आदि योगी हैं, आप सूर्य देव हैं, आप मोक्ष देने वाले हैं। जो हमारे इस विग्रह के कण कण में वास करते हैं, वो आत्मस्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर, वो वही हमारा सूर्य है। इस संसार का सूर्य वही है। हमारे अंदर भी ये जो जीव है प्रकाश का काम करता है, इस संसार को प्रकाश देता है जीव। लेकिन ये जीव जब बादलों से, भ्रमताओं से ढक जाता है तो इस संसार को प्रकाश मिलना बंद हो जाता है, या फिर इन भ्रमताओं में, इन बादलों में जैसी हालात होती है, बस ये जीव, ये सूर्य वैसा ही इस संसार को लौटा के देना शुरू कर देता है। क्या? जब सूर्य पर ऐसे बादल आ जाते हैं जिनमें पानी नहीं होता, ऐसे बादल आ जाते हैं जिनमें बर्फ होती है, ओले पड़ते हैं, सूर्य का प्रकाश ढक जाता है और रिटर्न फिर उसी के अनुसार देना शुरू कर देता है। तो प्रभु, आप ही लोगों का संहार करने वाले हैं। ये लोग, आंख, नाक, कान, ये सब लोग हैं, गुदा आदि सब, इन लोगों का संहार भी आप करते हैं। जन्म भी आप ही है, मरण भी आप ही है। इन इंद्रियों के नियंता भी आप ही है। आप ही इनको नियंत्रित कर सकते हो, अन्यथा जीव से नियंत्रित नहीं होती है। ये इंद्रियां जीव से नियंत्रित नहीं होती है। मन को जीव कंट्रोल नहीं कर सकता। इस मन का निर्माण इंद्रियों से होता है भाई। इंद्रियां बाहर की तरफ खुली हुई हैं, मन अंदर है। मन आत्मा का वो तत्व है जिस पर ईश्वर आके विराजमान होता है। मन, बुद्धि, चित्त, वाणी, इन पर ईश्वर तो तभी आके विराजमान होगा जब जीव नियमित होगा, नियम और धर्म के साथ होगा। तो हमारे शरीर, इस विग्रह के अंदर जो ईश्वर परमात्मा वास कर रहा है, आके अपने सिंहासन पर मन, बुद्धि, चित्त और वाणी पर विराजमान हो जाएगा। तो फिर इन इंद्रियों का संहार क्यों होगा? इन लोगों का नाश क्यों होगा? इन लोगों का नाश तो तभी होता है, रोशनी कम हो जाती है, कान सुनने की क्षमता नहीं रहती है, बहरा हो जाता है, हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं,
कोई भी अंग खराब हो जाता है, कब हो जाता है? जब ये जीव अनियमित होता है, उसके पास नियम धर्म नहीं होते हैं, तो खराबियां आती है। और खराबी के साथ में जब वो जैसा कर्म करता है, उसका परिणाम वही आत्मा उसको देती है, कर्मों का परिणाम देती है। बोलो बात सही है कुछ या नहीं? एक एक बात। तो प्रभु आप ही सूर्य देव हैं, आप मोक्ष देने वाले हैं, आप पितरों और देवताओं के पोषक हैं। अब ये जीव क्या जाने पितृ लोग कौन होते हैं, जानते ही नहीं। आत्मा का वो अंग है, आत्मा के ही तो ये पार्ट है। क्या है? भोलेनाथ, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सूर्य देव, पितर लोग और बहुत सारे देवी देवता संसार में जितने भी, सब अपनी आत्मा के ही पार्ट है। अब भाई जब तक तुम ही सुधार नहीं लेके आओगे, अपने जीवन जीने में तुम सुधार नहीं लाओगे, नियम धारण नहीं करोगे, तो तुम्हारे पितृ देवता मावस के दिन रोटी निकालने से, मणि बनाने से, गंगा जी नहवाने से क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं हो सकता। पितृ भी प्रसन्न जब ही होते हैं जब जीव नियमित होता है, और तब नियमित होकर के धर्म के साथ उनको जल देता है, सूर्य को जल देता है, तो सूर्य भी स्वीकार करते हैं, पितृ लोक तक भी पहुंचता, तभी पहुंचता है, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। अभी हम ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? आप भी आके बैठ गए, मैं भी ये सब कुछ इस गद्दी पे बैठ करके और तुमको ये बातें सुना रहा हूं। मैं ही कोई भगवान थोड़े हूं, मैं भी भगवान नहीं हूं, आप भी भगवान नहीं हो। भगवान तो भगवान एक ही है, वो सर्वव्यापी है, पूरे जहां में इस पूरे संसार को चला रहा है, इस तरह से वो व्याप्त है। धूल के कण में भी वही है, सर्वव्यापी है, कदम कदम पर वही है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां ईश्वर नहीं है। मैं भी भगवान नहीं, माँ भी भगवान नहीं, आप भी भगवान नहीं, भगवान तो एक ही है। वही सर्वव्यापी है, वही सबका कल्याण भी कर सकता है, वही नष्ट भी कर सकता है। जीव के ऊपर निर्भर करता है। इस संसार का, इस विग्रह का निर्माण करता भी वही है, और इस जीव का भी निर्माण करता वही है, सर्वव्यापी है। तो वो यही समझा रहे हैं यहां पर कि हे प्रभु, आप पितरों और देवताओं के पोषक हैं, आप तीनों लोगों के प्राण हैं, तीनों लोगों के प्राण। जब वो निकल जाते हैं तो ये अकड़ जाता है, बोलना बंद हो जाता है, देखना बंद हो जाता है, और शमशान चला जाता है। अब इसकी कोई कीमत नहीं है, उनकी ही कीमत है। तो फिर हम अपने अंदर उनको रखते हुए क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं देख पाते हैं उनको? उनसे क्यों नहीं मिलते हैं? जब वही हमारा निर्माण करने वाले, इतने बड़े घर का निर्माण करने वाले, ये घर लुढ़क क्यों नहीं जाता? इसमें इतना वजन लदा हुआ है, लुढ़क क्यों नहीं जाता? ये खिंड-बिंड क्यों नहीं हो जाता? इसे कौन पकड़े हुए है? ईश्वर, ईश्वर की ताकत है, क्योंकि इसमें नियम है, नियम ये कंट्रोल करता है। आदमी के जन्म लेने के बाद में अगर वो नियमित है तो अच्छा लगेगा, और अनियमित है तो अच्छा नहीं लगेगा। जो अच्छा लग रहा है उसके पास ईश्वर है, और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसके पास ईश्वर नहीं है। वो भूल में है, गलतियों के साथ है, अधर्म के साथ है, पापी है, दंड भुगतना पड़ेगा। जैसा कोई कर्म करेगा, नियम धर्म से विपरीत रह करके जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल चखेगा, वैसी ही खेती काटेगा। काटेगा ना, काटेगा। तो फिर जो शरणागत हो जाएगा,
शरणागत का अर्थ ये नहीं है कि लो भगवान हम तुम्हारी शरण हो गए, और जो गुरुजी सुना रहे हैं इन बातों को अमल किया नहीं, तो उन हाथ जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इस हालात में लोभ के साथ, काम शक्ति, इच्छाओं के साथ, क्रोध के साथ, मद के साथ, संसार के विकारों के शत्रुओं के साथ रह करके कोई हाथ जोड़ता है, गंगा जी नहाता है, संसार ये सत्संग सुनता है, ढोंग करता है, वही ढोंग करता है, सच्चाई के साथ नहीं है, पापी है, ढोंगी है। जिसने इनको छोड़कर भगवान की शरण नहीं ली है, इन्हें छोड़ करके भगवान की शरण नहीं ली है, वो सच्ची शरण नहीं होती है, नहीं होती ना। हाँ? हे प्रभु, आप तीनों लोगों के प्राण हैं, पाताल लोक, मृतलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोगों के प्राण हैं। आप ही तीनों लोगों को चला रहे हो। वैकुंठ में तो आप रहते ही रहते हो, लेकिन इन तीनों लोगों के नियंता आप ही हैं। आप आशुतोष महाकाल है, आशुतोष महाकाल है, सब कुछ ग्रस लेने वाले हैं। आप पुराण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं। हे अंतरात्मा, हे अंतर्यामी, हे आत्मा स्वरूप परमात्मा, आप योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। आपको श्री कृष्ण भी कहते हैं, श्री हरि भी कहते हैं, शिव शंकर भी कहते, शिव भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म। तू ही तो ब्रह्म है, तू ही शक्ति है, तू ही शक्ति है, तू ही ब्रह्म है, सब कुछ तू ही है। आप धर्म रूप है, आप केवल धर्म रूप जीव का, तुम भी तो, तुम भी तो उससे ही पैदा हुए ना। हम आप सब लोग उसी से जन्म लेके घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। उसी की ताकत है, उसी की ताकत है कि हम विचरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये बातें सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, सब उसी की ताकत है। उससे बाहर कुछ नहीं हो रहा है। सारी लीला हर एक किसी के साथ उसी की हो रही है, तुम्हारी वजह से हो रही है, जीव की वजह से हो रही है। जो जैसा है वैसा ही कहलवा रहा है, अच्छा या बुरा। वो अच्छा या बुरा नहीं है, वो सगुण नहीं है, उसे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ तो है, लेकिन तुम्हारे अनुसार ही तुम्हारा कल्याण करेगा, नरक देगा, कुछ भी करेगा, एक्सीडेंट कराएगा, हानि कराएगा, टेंशन देगा, कुछ भी तुम्हारे अनुसार देगा। वो अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देता है, ना लेता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है हमारा अंतर्यामी, सर्व आधार, आधार है वो हमारे जीवन का, हमारे इस जन्म का आधार है ईश्वर। अरे तो पर हम ईश्वर को क्यों नहीं भजते हैं भाई? जो हमारा आधार है वो हम पर खुश हो जाएगा, तो हमें समझ आ जाएगी, अकल आ जाएगी, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हमारा तन शुद्ध हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं तो ये व्यभिचारिणी वैश्य बन के काम करेगी। क्या? कौन? बुद्धि। बुद्धि वैश्य बन के काम करेगी। ये बुद्धि तुम्हें विकारों में ही ले जाएगी, पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। अगर तुम उसके नियम धर्म धारण नहीं करोगे, उसे पाने की उसकी शरण में नहीं जाओगे, तब तक ये बुद्धि तुम्हें नरक में ले जाएगी, जहां तुम्हारे हर कर्म का दंड मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ, चलो तो आगे। प्रभु आप ही धर्म हैं, आप ही तीनों शक्तियों के आश्रय हैं।
तीनों शक्तियां, चलो नीचे, ये बैठ जाओ हाथ जोड़ के। आप ही तीनों शक्तियों के आश्रय हैं। किसके? मन के विष्णु भगवान के, कर्म के ब्रह्मा जी के, और शंकर भगवान के। आप ही तीनों शक्तियों के आश्रय हैं। कण कण में वास करने वाले हे ईश्वर, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, पीतांबरधारी, हे योगेश्वर, आप तो केवल जो भक्ति धारण करते हैं शतोगुणी हैं। माया के शतोगुण को जो धारण करते हैं, उसमें रह करके विनय भाव, सरल भाव, सद्बुद्धि, शुद्ध विचार आदि के साथ रह करके जो आपकी शरण आ गए हैं, प्रभु आप उनका कल्याण करते हो। सीधी सी बात है, प्रभु आप तो उनका कल्याण करते हो। और जो जीव माया के रजोगुण और तमोगुण को धारण करके रहते हैं, वो शतोगुण को प्राप्त नहीं हो सकते, भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। यही इस संसार को चलाने के अड़े हैं, माया है। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सतोगुण धारण करता है वो भगवान की शरण जरूर पहुंच जाता है, वो भाव भक्ति जरूर करेगा, वो नियम धर्म जरूर लागू करेगा, और उसे अच्छा लगेगा भगवान की शरण जाना, और उसे आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, संतोष भी आएगा, और परमानंद भी मिल जाएगा। मिल जाएगा एक दिन, मिलेगा सतोगुण में। अब रजोगुण में आदमी भागता है संसार में, हाय ये मिल जाना चाहिए, और 3 मंजिल 5 मंजिल बहुत बड़ी, जैसे गुड़गांव में बन रही है कोठियां, ऐसी कोठी बनाऊंगा, इच्छा है, हवस की खोपड़ी बन जाती है रजोगुण में है? और फिर वो रजोगुण उसको ले जाता है तमोगुण में। तमोगुण क्या करता है? इसकी छीन, उसकी संपत्ति छीन, उसका मर्डर करा, फलाना कर, छीन झपट, ऐसे कुकर्म कराता है तमोगुण। तो ये माया के 3 गुण, सतोगुण भक्ति में जाता है, और रजोगुणी संसार में, और तमोगुणी पतन नरक में हो जाता है। हमारे ही अंदर हो रहा है ये सारा खेल, हमसे बाहर कहाँ हो रहा है? और सबका नियंता हमारे पंचभूतों में वास करने वाले ईश्वर है। ईश्वर परमात्मा, वो देख रहा है सब कुछ, वो कुछ नहीं कर रहा, खाली देख रहा है। देखता हूं ये क्या करेगा, मैंने इसको पैदा तो कर दिया, जन्म तो दे दिया इसको, लेकिन ये कुकर्मी बनेगा या सत्कर्मी बनेगा, भगवान देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते, खाली उसका मूल बन करके उसको प्रकाश देते रहते हैं, उसे जिंदा रखते हैं, और उसके कर्म का परिणाम तुरंत पकड़ लेते हैं। कर तू जाएगा कहाँ? या तो तू उद्धार कर अपना, तुझे मौका मिला है, तुझे मैंने जन्म दिया है उद्धार के लिए। अगर तूने किसी गुरु की शरण ले ली, सच्चे गुरु की शरण ले ली, और उनका सत्संग सुन लिया, तो तेरा उद्धार भी मैं ही करूंगा। मेरे यहाँ न्याय है, कोई झूठ नहीं है, मेरे यहाँ तो न्याय है, सच्चाई है, मैं तो सत्य का हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सबको देख रहा हूँ, मैं उपदेश देने वाले को भी देख रहा हूँ, और नहीं लेने वाले को भी देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, दुनिया में कौन कैसा चल रहा है, सबके अंदर बैठा हुआ हूँ। मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहां मेरा वास नहीं होगा, मैं हर जगह देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, देखूं भला कोई मेरी दुनिया को कैसे बिगाड़ देगा। अगर हमारे घर में हमारी संतान खराब हो जाए तो माँ बाप को सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। ऐसे ही उसको भी, वो नहीं समझता, ये दुनिया बनाई है मैंने आनंद लेने के लिए बनाई है, मैंने अपना खिलौना बनाया है, मैंने इसको बचाने के लिए बनाया है, मैंने इसको बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं बनाया। फिर भी दानव, बहुत सारे दानव हो जाते हैं, निरे राक्षस असुर हो जाते हैं, नहीं छोड़ते वो इस धरती पर धर्म के लिए, उनको नहीं छोड़ते।
धरती पर धर्म बनाए रखने के लिए, इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए भगवान उन राक्षसों को, दानवों को, असुरों को नहीं छोड़ते और फिर लोगों को दिखाने के लिए उनको सजा भी देते हैं। देख लो, इन्होंने ये कुकर्म, ये ऐसे थे तो मैंने इनको सजा दी, एक्सीडेंट कराया, कुड़ कुड़ के मरवाया, इनकी हालत खराब कर दी। आ जाओ बेटे, आ जाओ, खुश हो, बैठ जाओ, भगवान भला करेगा। चाय 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 चाय, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुश हो, खुश हो, खुश हो। बंद कर दो 1 मिनट। और बेटे ठीक हो? चलो, अच्छी बात। तो प्रभु, हे प्रभु, हम आपके पीतांबरधारी रूप के दर्शन करना चाहते हैं। जी, जो भगवान भक्त होते हैं वो तो केवल यही चाहते हैं, प्रभु एक बार तो दर्शन दे दो। कैसे हो आप? जिनको उनके दर्शनों का लाभ का पता है कि जो हमारा पिता है, अरे भाई बेटा 100 ना दे, 1 दे दे, ऐसा दे दे जो अपने घर की, अपने माँ बाप की लाज रख सके। 100 ना दे, और वो ऐसा बेटा भला अपने बाप के साथ नहीं रहेगा, साथ रहेगा और उसके हर वक्त आज्ञा का पालन करेगा। ऐसा बेटा 100 ना दे, 1 दे दे, है? तो वो रोज आएगा, हर बात के लिए आएगा, पिताजी मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं, मुझे आदेश करो। नहीं बेटे, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तुम्हारा घर उन्नतशील होगा, तुम अच्छे बनोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी बात मान के चलोगे तो तुम मुझे अच्छे लगोगे, मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए क्या नहीं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, है ना? 100 ना दे, 1 दे, 1 ऐसा हो जो अपने प्रभु का, अपने बाप का आज्ञाकारी हो। 100 ना दे, 1 दे दे, 1 ऐसा दे दे, बस। ऐसे आज्ञाकारी बेटे को बाप नहीं, परमात्मा उठाता है। ऐसे आज्ञाकारी बेटे को बाप नहीं, ये बाप नहीं, इसके माध्यम से परमात्मा उठाता है, क्योंकि वो परमात्मा बाप के अंदर भी, बेटे के अंदर भी देख रहा है। फटाक देशी आसमान छुपा देता है उस बेटे को। क्यों भटक रहे हो भाई? ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, गुरु बिना ज्ञान यथार्थ नहीं। तुम्हारा खेल तमाशा तुम्हारे ही अंदर है, समझने की जरूरत है। तुम्हारा खेल तमाशा तुम्हारे ही अंदर है, तुम समझो। ऐसी जगह आओ, सुनो कि ये खेल क्या है। ऐसा कौन सा अन्यायी बाप होगा जो अपने बेटे को ऊपर नहीं उठाना चाहेगा? वही बाप, ये बाप है, इसके पास वही परमात्मा आत्मा के रूप में वास कर रहा है। वही माँ है जिसके अंदर वही परमात्मा आत्मा के रूप में वास कर रहा है। इनकी दुआ से बेटा कहाँ नहीं पहुंच सकता, लेकिन आज्ञाकारी हो तब हो, उसकी शरण में रहने वाला हो तब हो, उनकी बात मानने वाला हो, उनकी शान शौकत अपने घर के लिए कर्म करता हो तब हो। कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है। तो हम आपके पीतांबरधारी रूप के दर्शन के अभिलाषी हैं। ऐसा बेटा होना चाहिए। पापा अगर नहीं भी है तो दर्शन दे दो हमको आगे, एक बार तो हमें स्वप्न में भी दिखाई दे जाओ तो हमारा मन ठंडा हो जाएगा। तुम हमारे बाप थे, एक बार दर्शन दे दो हमको आगे। आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मोहग्रस्त हो जाता है, ये मोह पैदा करता है ये संसार। इसमें कोई तो अपने कर्म पुण्यों से बहुत बड़ा सेठ बन गया है, ऐश आराम वैभवशाली राजा बन गया है। अब दूसरे के अंदर तसल्ली कहाँ है? देख रहा है ये राजा बन गया, या तो इसको खत्म करवा दो भाई,
यार ये तो हमें अपमानित कर रहा है। बदले की भावना माने इस संसार के अंदर निरी गंदगी है, मोह है, अज्ञानता है, अंधेरा है, अशांति है, लोभ है, स्वार्थ है, बेचैनी है, मद है, अहंकार है, दुनिया भर का बवाल, पॉल्यूशन भरा पड़ा है इस संसार के अंदर। देख लो कितना पॉल्यूशन है, कितने लोग हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े रहते हैं। संत महापुरुषों के पास भी लोगों के आने जाने की कमी नहीं रहती, और भैया वो सियाने दीवाने लोग बैठे रहते हैं ना, चद्दर बिछाए सुसरे, उनके पास भी कमी नहीं रहती। ये दुनिया ऐसी है, ऐसी है। लेकिन सबका नियंता भगवान है, सबके अंदर भगवान वास करता है। जो अविश्वासी राक्षसी लोग होते हैं ना, उन्हें तो मुल्ला मौलवियों के पास भेजते हैं, उनको तो मुल्ला मौलवियों के पास वही भगवान लेके जाते हैं। चलो तुम्हारा तो भैया वहां स्थान है। और जिनके पास पुण्य है, कहीं चलो मिस्टेक हो गई, भूल हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझको याद करता है, उनकी मदद करने वो दौड़े चले आते हैं और कहते हैं चलो गुरुओं के पास चलते हैं। चलो वहां भागवत सुनाई जाती है, वहां सच्ची कहानी सुनाई जाती है, वहां सच्ची बात सुनाई जाती है। वहां अपने आप ही बगैर लिए दिए ही फैसला हो जाएगा। वहां तो कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा गुरुओं के पास, तो उनकी दुआ मिल जाएगी, ये ज्ञान मिल जाएगा। चलो ऐसी जगह चलते हैं। भगवान उसको ऐसी सोच देता है और फटाक देसी लाके टेक देता है। भाई उसकी तो लीला हुई, उसकी तो कृपा हुई, उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। चल के दिखा दो, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम आपके पीतांबरधारी रूप के दर्शनाभिलाषी हैं प्रभु। आपके उस रूप के दर्शन देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देहधारियों के लिए, जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है। मानव जीवन सर्वोच्च जीवन है। अगर नियम धर्म धारण करके भगवान का आश्रय शरण नहीं ली तो फिर न जाने कुत्ता बनना पड़े, गधा बनना पड़े, भैंसा बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े, पक्षी बनना पड़े, पशु बनना पड़े, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, चूहा, सर्प, सब कर्मों के अनुसार। जिसने भगवान की शरण नहीं ली इस जन्म में जिसने भगवान की शरण नहीं ली, जिसने अपने 5 शत्रु 6 शत्रुओं को किनारा नहीं किया, जाओ भाई अब तुम्हारा, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जिसने नहीं विसारे, उसको फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कर्मों के अनुसार, कुत्ता, बिल्ली, शेर, कौवा, अगड़म झगड़म, और उनमें भी क्वालिटी कर्मों के अनुसार ही मिलेगी। क्वालिटी तो सब में ही होती है। पशुओं में भी क्वालिटी होती है, गाय, वृक्षों में क्वालिटी होती है, पीपल, सर्पों में भी क्वालिटी होती है, वर्ष की नाय, और बहुत सारे। लेकिन क्वालिटी उनमें भी कर्मों के अनुसार जो छाप के ले जाएगा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, नरक में जाएगा, कीड़ा बनेगा, नाली का कीड़ा बनेगा। नाली का कीड़ा भी तो वही बनाते हैं, उसके कर्मों के अनुसार बनाते हैं। अरे तो भाई भाव भक्ति करो, अरे भाई भजन करो, फिर अपना पेट पालन करो। भगवान थोड़ी रोक रहे हैं तुम्हें कि तुम कर्म मत करो, कि तुम व्यवसाय मत करो, कि तुम नौकरी मत करो, तुम अपने बच्चों को मत पालो। ये भगवान नहीं कहते। भगवान ने पेट लगाया है तो ईमानदारी सच्चाई के साथ रह करके अपने गृहस्थी को चलाओ। मैं चलाऊंगा। कौन चलाता है? फिर ईश्वर चलाता है। फिर तुम्हारी जब ही चलाएगा जब तुम्हारी मैं खत्म हो जाएगी, जब उसे ये पता लग जाएगा कि वास्तव में सबका आश्रयदाता वही अंतर्यामी जो कण कण में वास करता है, वही वास्तव में वही सबका आश्रयदाता है। उनके घर का सभी जीवों का पेट वही भरता है, तो मेरे घर का पेट वही भरेगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम उसकी शरण में बैठो या कुछ भी करो,
दुकानदारी करो, तुम्हें पेट भरने के लिए, तुम्हारे घर चलाने के लिए, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए दुकान से ही देगा, व्यवसाय से देगा, नौकरी से देगा, चाहे छोटी सी एक हेल्पर भी अपनी गृहस्थी को चलाता है। जो चिनाई आदि करते हैं या और जो बहुत सारी झाड़ू पोंछा करते हैं, बेचारे उनका भी भगवान ही सब कुछ पालन पोषण करता है, लेकिन जितना वो उसको याद करता है उसके अनुपात में ही पोषण करता है। चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, वो जितना अपने कर्मों के अनुसार पुण्य इकट्ठा करेगा, नियम धारण करेगा, धर्म धारण करेगा, इससे ही पुण्य बनते हैं। कर्म प्रधान है, नियम धर्म के साथ कर्म करेगा तो पुण्य बनेगा, नियम धर्म से विपरीत कर्म करेगा तो पाप बनेगा। पाप आदमी का विनाश करते हैं, नीचे गिराते हैं, झाड़ू पोछा भी नहीं करने देते हैं, खाट में पड़ा रहता है, मलमूत्र त्यागता रहता है, पाप कराते हैं, ये सब पाप कराते हैं। चारपाई कट जाती है, घर के बच्चे भी दूर भागने लगते हैं, सब कर्मों के अनुसार है। जीते जी भूत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कर्मों के भूत दिखाई देते हैं, जीते जी भूत दिखाई देते हैं। भय लगता है, डर लगता है, अशांति होती है, बेचैनी होती है। जिसने भगवान की शरण नहीं ली है उसका तो यही हाल होगा, कोई नहीं रोक सकता, है ना। हे प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। चरण मीन्स नियम। हे भोलेनाथ, आपके नियम, आप तो सतधारी हैं, कैलाश में रहते हैं, आप संसार में नहीं रहते, इसलिए आप तो भोलेनाथ बन गए। आपने तो संसार त्याग रखा है, आप माता रानी पार्वती को भी साथ रख करके इनसे भी विमुख रहते हैं, समाधि ले जाते हैं, इनकी चिंता ही नहीं करते हो। आप कैसे हो भोलेनाथ? नहीं, मैं एकांत धारण करना चाहता हूँ, एकांत, मैं एकांती हूँ, मुझे एकांत धारण करने की इच्छा है। जाओ सब लोग चले जाओ। उन्हें एकांत पसंद है, उन्हें समाधि पसंद है, इसलिए ये कैलाश पर संसार को छोड़ करके, सोने की लंका को छोड़ करके पहाड़ों में रहते हैं, एकांत धारण करते हैं। तो भोलेनाथ बन जाओगे। वो कब कहते हैं कि तुम हम जैसे मत बनो, हम जैसे बनो। अगर फिर भी तुम देह धारण करके रहते हो, इस संसार में रहते हो और अपना कल्याण चाहते हो, तो इन शत्रुओं को त्याग दो और जाओ। चाहे मेरे लोक में आ जाओ, भोलेनाथ कहते हैं, चाहे विष्णु के लोक में चले जाओ, वो भी यही कहते हैं, और चाहे सत्यलोक चले जाओ, ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं। कौन मना करता? जाओ। लेकिन भैया रे, इन्होंने संसार बनाया है, इन्होंने संसार बनाया है, अपने स्वाद के लिए नहीं बनाया, वो तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम संसार में किस तरह का रहन सहन, खान पीन, संगति या कर्म कर रहे हो, उसके अनुसार तुम्हारा जजमेंट मिलेगा, जजमेंट देगा। अंदर जो जज बैठा हुआ है, कण कण में जो जज बैठा हुआ, तुम्हारा जजमेंट वो देगा। तुम्हें ये दुनिया आनंद लेने के लिए बनाई है, आनंद लो इसमें। आनंद तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी शरण रहोगे, मेरी शरण के बगैर आनंद नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितना प्रयास करो। बाहर जाइए, बाहर। तो प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। आप ही ब्रह्म तत्व हैं, ब्रह्म तत्व। आप एक परमात्मा, आत्मा आप ही हो, आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही एक तत्व ब्रह्म हो। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, कण कण में वास करने वाले, सर्वव्यापी, सर्वाधार, हे पीतांबरधारी प्रभु, आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप भी अपनी माया से कभी पशु का, कभी मानव का, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, और कभी
गाय का तो कभी बैल का, अनेक रूप धारण करते हैं। आप ही जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तीनों काम आप ही तो कर रहे हो प्रभु। हे अंतर्यामी, घट घट के वासी, कण कण के वासी, हे सर्वव्यापी सत्यनारायण पीतांबरधारी, हे लक्ष्मी नारायण वैकुंठवासी श्री हरि, बस आप ही सब कुछ हो। आपके सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, सब आपकी माया का खेल है। आपने माया को धारण करके, इन तीन गुणों को धारण करके, सगुण बन करके ये लीला की है, ये संसार रचा है। ये सगुण लीला है भगवान की। सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है। निर्गुण ने इस सगुण लीला को करके, सगुण लीला को करके हमें रच दिया और फिर सगुण से ही हमारी उत्पत्ति की। ये जीव की उत्पत्ति निर्गुण नहीं है, ये सगुण है। तो सगुण लीला करके आपने सगुण उत्पत्ति कर रखी है। प्रभु अब हमें जीने के लिए अपना सहारा दीजिए, अपना साथ दीजिए प्रभु, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारी यात्रा पूरी हो जाए, भव सागर से पार हो जाए हम लोग। कहीं ऐसा ना हो कि आपका साथ नहीं मिला और हम गलती कर गए तो भव सागर में डूब जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। उसकी आज्ञा के बगैर कोई पास भी नहीं आएगा, उसकी इच्छा के बगैर तुम्हें कंधा भी कोई नहीं लगाएगा। हो सकता है कि घर में नहीं, परिवार में नहीं, कहीं ऐसी जगह शेर वगैरह खा जाएगा। भाई कैसी लीला है ये, पता भी नहीं चलेगा। किसी गाड़ी के नीचे आगे पहिए के चारों पहिए उतर जाएं और इतना सा भी ना मिले, समेटने को भी ना मिले, उसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए भाई सावधान होकर के जीव को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मुझे बगैर नियम धर्म के नहीं रहना चाहिए। नियम धर्म ही, अरे क्या मुश्किल है, पूछ लो ना गुरुओं से, क्या नियम धर्म है। श्री हरि को प्राप्त करने का नियम ब्रह्म मुहूर्त का है। ब्रह्म मुहूर्त में इसके नियम धारण करो। श्री हरि आत्मा के नियम इसके नियम है, इसमें रहने के नियम है। अगर तुम अपने माता पिता का आदेश, उनको नियम धर्म दोगे तो हरि मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अगर तुम अपने विग्रह को नियम धर्म दोगे तो श्री हरि मिलेंगे। हमारा माता पिता तो ये संसार है, यही हमारा माता पिता है। तो इस माता पिता की अगर हम सेवा करेंगे, नियम धर्म अपनाएंगे तो श्री हरि मिल जाएंगे, और नियम धर्म के विपरीत रहेंगे तो कभी भी हरि नहीं मिलेंगे। अरे भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3:30 और 6 के बीच में, 3:30 और 6 के बीच में, जानते हो ब्रह्म मुहूर्त का नियम? नहीं जानते हो? नहीं जानते। 3:30 और 4 के बीच में चारपाई छोड़ देनी चाहिए, और चारपाई छोड़ करके 3:30 और 4 के बीच में शौच और घर को साफ कर देना चाहिए, घर को साफ कर देना चाहिए। लक्ष्मी का साथ नारायण का साथ मिलता है, लक्ष्मी नारायण का साथ मिलता है। 4 और 4:30 के बीच रख रखाव, इंद्रियों को, लोगों को साफ कर लेना चाहिए, 9 द्वारों को साफ कर देना चाहिए, घर के अंदर सारा रख रखाव साफ कर करके। तो वाणी पर सरस्वती का वास होता है। 3:30 और 4 के बीच में लक्ष्मी का, भावना में लक्ष्मी का लक्षण शांति, क्षमा, दया, धर्म, ये सब प्राप्त होते हैं। 4:30 और 5 के बीच पहुंचा, स्नान, शुद्धि मिलती है। गौरी का वास होता है भाग में, गौरी का, यही वैष्णवता है। वैष्णवता में श्री हरि का मंदिर बन जाता है। श्री हरि मन में, बुद्धि में, चित्त में, वाणी में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जब तक तुम्हारे हृदय पर भगवान का वास नहीं हुआ है तब तक तुम्हारा जीवन सफल नहीं, असफल है। अपने हृदय पर भगवान का वास कराना पड़ता है नियम से। नियम धारण करोगे इस संसार के तो ही तुम्हें श्री हरि का अपने घर में वास मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बोलो बात सही है गलत? हाँ,
अपने घर में श्री हरि का वास कराना पड़ता है तो सारे संकट मिट जाते हैं, शांति आ जाती है, सुमत आ जाती है, समता आ जाती है, बाहर आ जाती है, आनंद आ जाता है। जो नियम धर्म धारण करता है तो कण कण में वास करने वाला श्री हरि उभर के तुम्हारे हृदय पे आ जाएगा। लकड़ी में से अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। लकड़ी में मंत्रों के द्वारा अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जलाने की दियसलाई से जलाने, लाइटर से जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो कैसा खेल है। ईश्वर तो सब शक्तिमान है, उसमें सारी शक्तियां हैं, अग्निदेव भी उनमें ही है। तो बस अगर तुमने नियम धर्म अपनाए, तुम नियम धर्मी हो, तो फिर तुम्हें देशलाई जलाने की जरूरत नहीं। आत्मा आएगी अपने आप, तुम्हारे हृदय को संचालित कर देगी, हृदय को संचालित कर देगी, अपना वास दिखा देगी, तुम्हें आनंद दे देगी, है? अच्छा, यह मोहग्रस्त जीवन प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अभी तो यह काम करना शेष है, अभी तो वहां जाना शेष है, अभी तो इतने पैसे चाहिए, अभी तो इतना कमाना है, चाहे लूट करके लाओ, चाहे झूठ बोल के लाओ। दुनिया में बहुत है ऐसे। गुरुजी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारा 1 लाख का 2 लाख कर दूंगा। 2 लाख, वो फलाने एक प्लॉट है, मैंने फंसा लिया है, 1 लाख रुपए दे दो, मैं 1 लाख का 2 लाख तो तुम्हें दे दूंगा। और मानेगी लोभ दे करके। ऐसे बहुत लोग हैं कि लोभ दे दे करके लोगों को लूटते हैं, लोभ दे दे करके लूटते हैं। तो अभी इतना पैसा कमाना है, अभी ब्याह करना है, अभी शादी करनी है, अभी मकान बनाना है, फलाना ढमका, तो इस तरह के झांसे दे दे करके पैसा इकट्ठा करते हैं। क्या उनको भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। और जो लिया है ना ब्याज सहित तो उसको लौटाना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी गति होगी, नहीं तो कुगति में ही चलता रहेगा। चल बेटा, कहां तक चलेगा? तो ये मोहग्रस्त जीवन है, ऐसे फंसता रहता है, कर्मों में फंसता रहता है, भूल में फंसता रहता है। कहां जाएगा बेटा? जहां भी तू जाएगा वहीं आगे तुझे मैं मिलूंगा, मिलेंगे ना? हाँ, जहां भी तू जाएगा पहले मैं वहीं मिलूंगा, तू चिंता मत कर, आजा, है ना? किसी का लिया है तो दे के आ, नहीं तो फिर डंडे लगाऊंगा, फिर भी तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो यह मोहग्रस्त जीवन है। ये प्रमादवश हर समय इस चिंता में रहता है कि अभी तो ये काम करना है, अभी तो उसको लूटना है, अभी तो ये करना है। ये जो संसार है, ये जो विग्रह है, ये मोह का संसार है, रोगों का संसार है, कुकर्मों का संसार है, ये चिंताओं का संसार है, ये टेंशन का संसार है। किसी न किसी बात जिन्होंने ये संसार धारण कर रखा है, भाई हर जीव इस संसार को धारण किए हुए है। मुक्त तो वही है जो भगवान की शरण में चला गया है। भगवान ने उसको अपना साथ दे करके अकल दे दी है, ज्ञान दे दिया है, तत्व ज्ञान दे दिया है, तो वो जीते जी कल्याणकारी हो जाता है। भगवान की शरण पा करके, गुरुओं की शरण पा करके, ज्ञान प्राप्त करके जीते जी कल्याण कर लेता है ना? तो ये जो जीवन है, ये जो शरीर धारण करके जीव जी रहा है, ये प्रमादवश चिंता में, टेंशन में जी रहा है। कैसे जी रहा है? मोहवश जी रहा है, टेंशन में, चिंता में, फिक्र में, क्या करना है, ये मकान बनाना है, अभी वो करना है, फलाना करना है, ढमका करना है, तो इसी चिंता में रहता है। ये मोहग्रस्त जीवन है। संसार में जन्म लेकर के मुक्त होना तो भगवान की शरण है। अच्छी बातें सुनना, गुरुओं की बातें सुनना, भागवत सुनना, भागवत पढ़ना, अच्छी बातों को अमल करना, तो जीते जी आदमी मुक्त हो जाता है। अन्यथा इसी में घिसकता रहता है और फिर लास्ट में भव सागर में डूब जाता है। डूब जाने का अर्थ बड़ी सजा मिलती है। जीते जी भी, मरते दम तक भी किसी की खाट कटती है, किसी की टट्टी पेशाब कपड़ों में ही निकलती है, तो
किसी को भूत दिखाई देते हैं मरते टाइम, किसी को कुछ दिखाई देते हैं, किसी को कुछ दिखाई देते हैं, माने कि उसका पीछा नहीं करता है जैसा उसने अपने मन में धारण कर रखा था। मन ही है जो भी कुछ है। मन की काट, मन की काट मन के पास ही है। मन को कोई नहीं काट सकता, मन को कोई नहीं दबा सकता, मन को कोई चेंज नहीं कर सकता। मन की काट मन के पास ही है। मन से ही मन कट सकता है, अन्यथा नहीं कटेगा। हीरा की काट किसी भी ब्लेड के पास नहीं है। हीरा ब्लेड से नहीं कटता, हीरा हीरा से ही कटता है। ऐसे ही ये मन भी वही हीरा है जिसकी काट किसी के पास नहीं, कोई नहीं काट सकता इसको, सिर्फ मन ही काट सकता है। नहीं भाई, मन ने कहा कि इसकी चोरी कर लो, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में है तो शुद्ध मन कहेगा नहीं, पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगी, नहीं करना। तो मन की काट मन के पास ही है, किसी के पास भी नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम इस संसार में रहकर, शरीर के साथ रह करके, इसमें से जन्म लेकर के तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। बाल बराबर भी निर्णय इधर उधर नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मूल श्री नारायण इसके अंदर ही बैठे मौजूद है। चल बेटे, कहां तक चलेगा, कहां जाएगा, उनसे जबर के कहां जाएगा। निर्णय तो वो बनाएंगे और बगैर भाग्य के पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो निर्णय करके, फैसला करके उसका परिणाम बनाते हैं, भाग्य बनाते हैं, और भाग्य को वही धारण करके रखते हैं। उन्हें इतनी सी बात की भूल नहीं हो सकती, वो सत्य है, नारायण है, इसलिए इतना भी भूल नहीं सकते, छुप नहीं सकते। कहाँ जाओगे बच के। इसलिए भाई कुछ भी ना करो तो इतनी बात तो जरूर कर लो, नियम धारण करो, अपने माँ बाप का आदर करो। ये माँ बाप जन्मदाता है जीव का, ये शरीर, ये संसार जन्मदाता है जीव का। तो जीव, जो जीव अपने माँ बाप का आज्ञाकारी है, उनकी सेवा करने वाला है ना, नियम धर्म धारण करता है, माने जल्दी उठता है, शौच जा करके, साफ सफाई करके, स्नान करके भगवान को प्रणाम करता है, दीपक जलाता है, धूपबत्ती जलाता है, तो इसके अंदर ही भगवान खुश हो जाता है। क्योंकि तुम इस संसार में भगवान के नाम का दीपक जला रहे हो, नहाए हो, शौच गए हो, स्नान किया है, घर की साफ सफाई की है, इसमें ही तो भगवान छुपे हुए हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, आते हैं प्रकट होकर के, तुम्हारे हृदय पर वास करते हैं, मन में वास करते हैं, बुद्धि में वास करते हैं। उनकी कृपा का भी पता नहीं चलता है, तुम तो केवल अनुभव करते हो। यह मोहग्रस्त जीवन है, सांसारिक जीवन है। केवल जीव का इस संसार में, इस शरीर के साथ उद्धार केवल नियम धर्म के साथ ही हो सकता है। भगवान से प्रेम करने के बाद ही उद्धार हो सकता है। भगवान की सेवा करके उसे अमल करने से ही हो सकता है। भाई मुझे रोज जल्दी उठना है, रोज भगवान की सेवा करनी है। और फिर भगवान क्या कहते हैं, कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला तो मैं स्वयं हूँ। तू मेरी सेवा कर रहा है तो तेरे मन को शांति मैं ही दूंगा, तुझे संतोष मैं ही दूंगा, तुझे सरल भाव मैं ही दूंगा, तुझे समता मैं ही दूंगा, तुझे सुमत मैं ही दूंगा। मुझसे बाहर कोई भी देने वाला दूसरा नहीं है। इसलिए तू खाली नियम धर्म धारण कर, बाकी तेरी सारी इच्छा मैं तेरे करने को देख रहा हूँ, मैं पूरी कर दूंगा। तू क्यों चिंता करता है, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सबका मूल हूँ। तू तो खाली नियम धारण कर और धर्म के साथ रहे, बिल्कुल भी झूठ मत बोल, बिल्कुल भी किसी की आत्मा मत दुखा, बिल्कुल भी छल कपट मत कर, केवल मेरे आश्रित रहे और कर्म कर। चाहे तू ईंट गारा कर, चाहे तू कुर्सी पर बैठ, जैसे तेरे पुण्य होंगे वैसे ही मेरे खेल होंगे। तू चिंता क्यों करता है।
तुझे प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला भी मैं ही हूं। तेरे पुण्यों के अनुसार, तेरी साधना के अनुसार, तेरी तपस्या के अनुसार मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं, उन्हीं को बनाता हूं। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जाओ बेटे। क्यों? राजा बनकर अहंकार में आ जाता है ना आदमी। अहंकार की उत्पत्ति कहां से होती है? सुख से होती है। वो भूलने लगता है फिर सुख में, है ना? तो फिर वही उसको नरक में ले जाता है। और नरकीय जो आदमी भाव भक्ति नियम धर्म जरूरत श्रद्धा प्रकट करता है और धारण करता है अपने आप को, तो वही उसको राजा बना देता है, राजा भी बना देता है और वही मोक्ष भी करा देता है। तो हर कर्म को मैं देख रहा हूं, मैं ही तुम्हारे कर्मों का मूल और मैं ही फलदाता हूं। तो इसलिए तुम मेरी शरण आने के लिए केवल कर्म करो, केवल कर्म करो और नियम धर्म के साथ करो। गुरुओं की शरण आकर के अपने इस संसार के, अपने इस शरीर के, अपने घर के नियम पूछ लो। ये केवल तुम्हें भागवत में मिलेंगे या गुरुओं के पास मिलेंगे। वो अनुभवी होते हैं, उन्होंने अनुभव किया हुआ होता है, उन्हें ईश्वर ने ही प्रेरित किया होता है, ईश्वर ही एक एक सांस एक एक शब्द निकाल रहा है। तो उन गुरुओं को ईश्वर की प्राप्ति से वो शब्द, वो समझ मिल जाती है जो सबका कल्याण कर देती है। ऐसे गुरुओं की शरण में जाओ तो तुम्हें नियम धर्म मिल जाएंगे और उन नियम धर्मों को जो अपनाएगा उसका कल्याण निश्चित मैं कर दूंगा। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे बच्चे हो, मेरा ही बनाया, मेरा ही स्वरूप ये संसार है, इसका स्वामी मैं ही तो हूँ, इसको मैंने ही तो संभाल रखा है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे से बाहर कुछ नहीं हो सकता। ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम खाली जो ये संसार है, जो तुम्हारी माता है, इस माता के नियम धारण करो, इसकी कभी अवज्ञा मत करो, कभी इसका अपमान मत करो। इसी में मैं इसका मालिक बैठा हुआ हूँ, इस संसार का मालिक मैं हूँ, तुम्हारी माता का मालिक मैं हूँ। तुमने जन्म तो इस संसार से माँ से लिया है, लेकिन बगैर मेरे नहीं लिया। मैंने इस संसार से तुम्हें प्रकट किया है। जो कण कण में वास करने वाले नारायण हैं, परमात्मा ब्रह्म, वही इस कण कण में वास करते हैं, वही पिता है। और जिसके कण कण में वास करते हैं वो तेरी माता है। अरे तू अपनी माता का अनादर मत कर, उसके नियम धारण कर, उसकी बात मान और उसकी सेवा कर, तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर तूने अपनी माँ की सेवा नहीं की तो मैं खुश नहीं होऊंगा। तू लाख कोशिश कर ले, कहीं भी भाग ले। इसलिए जीव का उद्धार माँ की शरण में है। माँ के नियम धर्म धारण करना, माँ को खुश करना ही अपने पिता को खुश करना है, ब्रह्म को खुश करना है। बगैर माता के पिता कभी भी खुश नहीं होगा, लाख कोशिश कर लो। तो माँ को खुश करने के लिए नियम धारण करने पड़ते हैं, क्योंकि माँ ही सबसे पहला गुरु है। वो देखना चाहती है मेरा बच्चा मेरे अनुसार, मेरे संस्कारों के अनुसार चल रहा है, मेरी आत्मा खुश करता है नहीं करता है, कहीं बाहर आवारा तो नहीं हो गया है, कुछ संगति में तो नहीं बैठ गया, दारू तो नहीं पीने लग गया है। ये सब बातें माँ ही देखती है, पिता नहीं देखता, माँ देखती है। माँ खुश होगी तो पिता अपने आप खुश हो जाएगा। और भाई जीव का पहला कर्तव्य तो माँ को खुश करना। माँ तेरे बगैर में कहीं नहीं जाऊंगा, तेरी अवज्ञा नहीं करूंगा, तेरी शरण में रहूंगा, तू जहाँ कहेगी तेरा कहना मानूंगा, तू मुझसे कुछ भी कराएगी वही करूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं करूंगा। और माँ अपने बेटे से कभी भी गलत काम नहीं कराती है। इतनी दयावान माँ होती है। तो इस दयालु, इस जननी का आदर करो, इसके नियम धारण करो, तो भगवान बाप अपने आप खुश हो जाएगा और तुम्हें वो मांगा प्रसाद दे देगा, जीते जी कल्याण कर देगा। ऐसा है श्री सत्यनारायण नारायण पीताम्बरधारी श्री हरि भगवान रुद्रदेव मानव देहधारियों के लिए उपदेश कर रहे हैं। अरे तुम ऐसा भजन करो भगवान का, श्री हरि का, जो तुम्हारे अंतर्यामी है, कण कण में वास कर रहे हैं। अरे उनका ही इस तरह से भजन करो, ऐसे ध्यान करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे हाथों में नहीं है, श्री हरि के हाथों में है।
श्री हरि जो तुम्हारी इस रचना के अंदर वास करता है, श्री हरि के हाथ में तुम्हारा कल्याण है और किसी के हाथ में नहीं है। वो एक ही है, मैं भी वही हूं। मैं तो खाली तुमको उपदेश दे रहा हूं, मैं भी उनके चलाए चलता हूं, उनके बनाए बनता हूं। और ब्रह्मा भी यही कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, श्री हरि के हाथ में है। मैं भी उनसे ही पैदा हुआ हूं, उनके चलाए चलता हूं। ये बुद्धि, ये कर्म श्री हरि के चलाए चलती है। भाग्य भी श्री हरि के बनाए बनता है। जन्म भी मरण भी सब उनके, जन्म देने से जन्म लेता है, मरण करने से मरण होता है, तो उनके बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए श्री हरि को प्रसन्न करो, और उनको प्रसन्न करने का नियम है माता को खुश करो, अपने इस विग्रह के नियम धारण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी दुकान से कोई वस्तु नहीं लानी है, कुछ खरीदना नहीं है, सब कुछ तुम्हें अपने को संभालना है। आपे को संभालना है, खुद को संभालना है। अगर तुमने आपे को संभाल लिया तो खुद संभल गए, और खुद संभल गए तो आपे को मोक्ष मिल गया। अगर तुमने आपे को संभाल लिया तो तुम संभल गए, और तुम संभल गए तो इसका मोक्ष हो गया, माँ का मोक्ष हो जाता। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, माँ का मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो माँ बेचारी तड़प तड़प के रो रो के, अरे पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ कुसंगति में होगा, कहीं मांस मट्टी खा रहा होगा, मेरे घर का नाश करेगा, फलाना ढमका, कुड़ कुड़ के मर जाती है माँ ही है। तो ये मोहग्रस्त जीवन प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अभी तो यह काम करना शेष है। इससे लोभ और मोह की लालसा बढ़ती रहती है। मनुष्य आपके काल स्वरूप को भूलकर सदा मोह में पड़ा रहता है। परंतु आप तो सदैव सजग रहते हैं, हर वक्त जागते रहते हैं, आप नहीं सोते हैं। आपको तो सोते भी इसका परिणाम बनाना है, जागते भी इसका परिणाम बनाना है। आप तो निर्गुण हैं, आप तो प्रकाश हैं, आपको तो ये संसार हर वक्त मौजूद रखना है, इसलिए आप कभी नहीं सोते हैं। हमारे मोह को दूर कर दीजिए प्रभु, इस भूल को खत्म कर दीजिए, अपनी शरण दे दीजिए। हे प्रभु, हमें अब हमसे तो चला नहीं जाता, बगैर आपके सहारे के हम एक कदम नहीं रख सकते, एक उंगली नहीं उठा सकते आपके बगैर। तो प्रभु किसी तरह से हमारा ऐसा उपचार कर दीजिए, ऐसी हम पर कृपा कर दीजिए कि हम इस मोह से छूट गए। हमारी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मोह हमें मजबूरी, बस ये तो हमारी भूल है, ये तो हमारा नरक है। हम इस नरक से निकलना चाहते हैं, हमने गुरुओं की शरण लेनी है, लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये जाने ही नहीं देते हैं। ये मोह नहीं जाना देता है, भूल नहीं जाने देती। नहीं तो तुम एक हफ्ते गुरुजी की शरण में, गुरुओं की शरण में चले जाओ, एक हफ्ते, जीते जी मोक्ष लिख कर दे दूंगा, लिख कर दे दूंगा। लेकिन गुरु भी कोई सतपुरुष होना चाहिए, आत्मज्ञानी होना चाहिए, भगवान की शरण में रहने वाला चाहिए। एक हफ्ते में मोक्ष हो जाएगा उसको, उसकी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना जीवन कैसे संभालना है, ये समझ में आ जाएगा। मुझे क्या त्यागना है और क्या धारण करना है, ये बात समझ में आ जाएगी उसके, एक ही हफ्ते में आ जाएगी। लिख के दे देता हूं, मोक्ष हो जाएगा उसका, 100% मोक्ष हो जाएगा। और अज्ञानी, अहंकारी, भूल में बस मोहग्रस्त आदमी चाहे एक नहीं 7 जन्म भी ले लेके फिर भी पार नहीं हो सकता बगैर गुरुओं की शरण, ध्यान। जो वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ये आशीर्वाद है गुरु जी का, जो तुम्हें सुनाया जा रहा है ना, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। उनसे ले लेके दे रहे हैं तुमको। अरे ले लो, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब पैर लंबे हो जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा, है ना। ये राम नाम की लूट है, लेकिन लूट मिलती है तो सच्चे गुरुओं के पास मिलती है।
उनके पास राम नाम की लूट आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे गुरुओं की शरण रह करके अपने इस मोहग्रस्त जीवन को काट देना, इसकी बेल काट देनी चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े बंधन लगते हैं, बड़े बड़े बंधन लग जाते हैं। उन बंधनों को काटने का ज्ञान गुरुओं के पास होता है। वो आत्मज्ञानी होते हैं और वो आत्मज्ञान से परे कुछ भी नहीं बोलते, इतना ही बोलते हैं, केवल बंधन से मुक्त होते हैं तो अपने अनुसार बोलते हैं। तो भगवान भोलेनाथ रुद्रदेव कह रहे हैं तुम लोग विशुद्ध भाव से, विशुद्ध भाव माने सात्विक भाव से, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए, देख लो अब भगवान भी वही कह रहे हैं, स्वय धर्म का आचरण, नियम धर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर मेरे द्वारा कहे गए इस स्रोत का जप करते रहो। जो मैंने तुम्हें ये सलाह दी है ना, तुम श्री हरि की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारे इस नरक को, मार काट को, कुचलने को, हानि को, टेंशन को, रात को नींद भी नहीं आती, बेचैनी हो जाती है, मन बेचैन रहता है, इस हालात को केवल श्री हरि ही कम करेंगे। तुम मेरे कहे हुए बताए हुए इस रास्ते पर चले जाओ। तुम स्वधर्म, स्वधर्म का यानी खुद में धर्म की उत्पत्ति करने वाला जो नियम है, आचरण है, उसे अपना भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर मेरे द्वारा कहे गए स्रोत का जप करते रहो। अभी जो समझाया है, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे, मंगल तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे, भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। अब भोलेनाथ भी तो, उनको भी तो श्री हरि ने ही ये ज्ञान दिया है, उनके पास भी तो ये शरीर है, ब्रह्मा जी के पास भी शरीर है, भोलेनाथ के पास भी शरीर है, विष्णु भगवान के पास भी शरीर है। शरीर तो उनके पास नहीं है, वो प्रकाश है, निर्गुण है, लेकिन जो देहधारी है उसको तो ये अपनाना ही चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो तुम स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री हरि में चित्त लगाकर मेरे द्वारा कहे गए स्रोत का जप करते रहो। आदमी का, इस जीव का चित्त कभी भी शांत नहीं होता। चित्त, चित्त एक ऐसी बीमारी है, वो जगह है, वो जगह है चित्त, जहां से ही उसको या तो मोक्ष मिलता है या नरक मिलता है। चित्त, चित्त का अर्थ है इस जीव का वो पॉइंट जहां ये टिका हुआ है। चित्त, जीव, जहां ये या तो ये जीव आत्मा बन गया है या ये खाली जीव है, या तो ये जीव आत्मा बन गया या ये जीव है। जीव है तो चित्त भंग रहेगा, जीव आत्मा हो गया तो चित्त स्थिर हो जाएगा, नहीं तो ये सुई बताती रहेगी, मोह में ये सुई हलती रहेगी, बताती रहेगी ये लोड है तेरे ऊपर, कितना पानी कितना एम्पियर ले रहा है, ये सब कुछ पता चलता रहेगा। चित्त, वो चित्त जिसका भंग हो गया उसे ईश्वर नहीं मिलेगा, जीव को ईश्वर नहीं मिलता है, जीव आत्मा को ईश्वर मिलता है, जीव आत्मा को ईश्वर मिलता है। तो भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। मैंने तुम्हें योगादेश नाम, योग आदेश नाम का स्रोत सुनाया है। मैंने तुम्हें योग, ईश्वर से योग मिल जाएगा, तुम्हारा संबंध स्थापित हो जाएगा। मैंने तुम्हें योगादेश का नाम का स्रोत सुनाया है, तुम लोग इसे मन में धारण कर एकाग्रता से अभ्यास करो। अभ्यास करो बेटे, बच्चों अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। भगवान खुद कह रहे हैं, भोलेनाथ खुद कह रहे हैं, तुम बच्चों मेरे ही बच्चे हो, तुम अभ्यास करो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुमने अपने कर्मों से मुझे इतना नाराज कर लिया, तभी तो मैं तुम्हें नरक में भेजता हूं। भगवान भोलेनाथ की ही लीला है, ये संसार में लीला किसकी हो रही है? भोलेनाथ की, भाग्य की।
भाग्य ही भोलेनाथ है। तो भोलेनाथ करें, तुम मुझे मजबूर मत करो, मैं भी नहीं चाहता तुम्हें सजा देना, लेकिन क्या करूं, जब तुमने निर्माण ही ऐसा कर लिया, तुम ही मुझे खुश कर सकते हो और तुम ही मुझे नाराज करते हो, तुम ही मुझे रुद्र बना देते हो, तुम ही मुझे महाकाल बना देते हो, तुम ही मुझे काल बना देते हो। तो वो यही कह रहे हैं, तुम लोग इसे मन में धारण कर एकाग्रता से अभ्यास करो और अपने अंतःकरण में स्थित सर्वभूतों में रहने वाले परमात्मा श्री हरि का बार बार स्मरण करो। श्री हरि का स्मरण करो तो निश्चय ही तुम्हारे लोगों का, तुम्हारे संसार का कल्याण हो जाएगा। निश्चय ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब मुझे शेष बताओ कि इससे अलग किसी के पास कोई प्रश्न शेष बचा है क्या? इतना सुनने के बाद क्या जीव के पास और कोई प्रश्न बचा है जो उसे कष्ट दे रहा हो? बताओ बेटे, कोई प्रश्न बचा है? कोई प्रश्न है क्या? नहीं है। हर प्रश्न का समाधान है, यही हर प्रश्न का समाधान है। आदमी जिन अपने कर्मों के बंधन में फंसा पड़ा है, उनसे मुक्त होने का समाधान श्री हरि है। वही कल्याण करेंगे। कहीं मत भटके, मत सियाने के पास, मत दीवाने के पास, मत मुल्लाओं के पास, मत कहीं। खाली 2 मिनट गुरुओं के शरण बैठ करके सत्संग सुन लो, इसी से सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। कोई प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो भाई, प्रश्नों के लिए तो मुल्ला मौलवी ये सब होते हैं। जाओ पैसे दो और तमाशा देखो। बोलो बात सही है? पैसा देना और तमाशा देखना, और फिर भी भला वो तो झूठे लोग होते हैं। झूठ कभी फलीभूत होता है? कभी नहीं होता। इसलिए झूठ का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सांसारिक लोगों का विश्वास नहीं करना। जो आत्मज्ञानी लोग हैं उनका विश्वास करो, इस ज्ञान का विश्वास करो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।